जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सदीक रजी अल्लाह अन्हु कफ्फार से छिपकर गार सौर पहुंचे। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु पहले खुद गार में दाखिल हुए और अच्छी तरह गार की सफाई की और अपने कपड़े फाड़ फाड़ कर गार के तमाम सुराखों को बंद किया। फिर हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम गार के अंदर तशरीफ ले गए और हजरत अबू बकर सदीक रदी अल्लाह तआला अन्हु की गोद में अपना सिर मुबारक रखकर सो गए। हजरत अबू बकर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने एक सुराख को अपनी एड़ी से बंद किया। सुराख के अंदर से एक सांप ने बार बार यार गारे के पांव में काटा, मगर हजरत सदीक जान नथार ने इस ख्याल से पांव नहीं हटाया कि रहमत आलम के ख्वाब राहत में खलल न पड़ जाए, मगर दर्द की शिद्दत से यार गार के आंसुओं की धार के चंद कतरात सरवर कायनात के रखसार पर निसार हो गए, जिससे रहमत आलम बीदार हो गए और अपने यार गार को रोता देखकर बेकरार हो गए। पूछा, अबू बकर क्या हुआ? अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, मुझे सांप ने काट लिया है। ये सुनकर हुजूर अलैहिस्सलाम ने जख्म पर अपना लुआब दहन लगा दिया, जिससे फौरन ही सारा दर्द जाता रहा। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 रात इस गार में रौनक अफरूज रहे। हजरत अबू बकर सदीक रदी अल्लाह तआला अन्हु के जवान फर्जंद हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हु रोजाना रात को गार के मुंह पर सूते और सुबह सवेरे ही मक्का चले जाते और पता लगाते कि कुरैश क्या तदबीरें कर रहे हैं। जो कुछ खबर मिलती शाम को आकर हुजूर अलैहिस्सलाम से अर्ज कर देते। हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह के गुलाम हजरत आमिर बिन फहीरा कुछ रात गए चरागाह से बकरियां लेकर गार के पास आ जाते और इन बकरियों का दूध दोनों आलम के ताजदार और उनके यार गार ही लेते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो गार सोर में तशरीफ फरमा हो गए। इधर का शाना नबूत का मुहासरा करने वाले कफ्फार जब सुबह को मकान में दाखिल हुए तो बिस्तर नबूत पर हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु थे। जालिमों ने थोड़ी देर आपसे पूछ कुछ करके आपको छोड़ दिया। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम की तलाश व जस्तजू में मक्का और इतराफ व जानिब का चप्पा चप्पा छान मारा, यहां तक कि ढूंढते ढूंढते गार सौर तक पहुंच गए, मगर गार के मुंह पर इस वक्त खुदावंदी हिफाजत का पहरा लगा हुआ था, यानी गार के मुंह पर मकड़ी ने जाला तन दिया था और किनारे पर कबूतरी ने अंडे दे रखे थे। ये मंजर देखकर कफ्फार कुरैश आपस में कहने लगे कि अगर इस गार में कोई इंसान मौजूद होता तो न मकड़ी जाला तनती न कबूतरी यहां अंडे देती। कुफार की आहट पाकर हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह कुछ घबराए और अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह, अब हमारे दुश्मन इस कदर करीब आ गए हैं कि अगर वो अपने कदमों पर नजर डालेंगे तो हमको देख लेंगे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मत घबराओ, खुदा हमारे साथ है। इसके बाद हजरत अबू बकर सदीक रदी अल्लाह तआला अन्हु के कल्ब पर सुकून व इत्मीनान का ऐसा सकीना उतार दिया कि बिल्कुल ही बेखौफ हो गए। बहरहाल चौथे दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोशंबा के दिन गार सौर से बाहर तशरीफ लाए। अब्दुल्लाह बिन अरीक़त, जिसको राह नमाई के लिए किराए पर हुजूर अलैहिस्सलाम ने नौकर रख लिया था, वो करारदाद के मुताबिक 2 ऊंटनियां लेकर गार सौर पर हाजिर था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी औंटनी पर सवार हुए और एक औंटनी पर हजरत अबू बकर रदी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत और अब्दुल्ला बिन अरीक़त आगे आगे पैदल चलने लगा और आम रास्ते से हटकर साहिल समंदर के गैर मारूफ रास्तों से सफर शुरू कर दिया। इधर अहले मक्का ने इश्तहार दे दिया था कि जो शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिरफ्तार करके लाएगा इसको 100 ऊंट इनाम मिलेगा। इस गरां कदर इनाम के लालच में बहुत से लालची लोगों ने हुजूर अलैहिस्सलाम की तलाश शुरू कर दी और कुछ लोग तो मंजिलों दौर तक तो आकब में गए। दोस्तों, इसके बाद हम आपको इससे आगे तीसरे एपिसोड में बताएंगे। पहला और तीसरा एपिसोड कमेंट बॉक्स में होगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हार के चंद कतरात सरवर कायनात के रखसार पर निसार हो गए, जिससे रहमत आलम बीदार हो गए और अपने यार गार को रोता देखकर बेकरार हो गए। पूछा, अबू बकर क्या हुआ? अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, मुझे सांप ने काट लिया है। ये सुनकर हुजूर अलैहिस्सलाम ने जख्म पर अपना लुआब दहन लगा दिया, जिससे फौरन ही सारा दर्द जाता रहा। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 रात इस गार में रौनक अफरूज रहे। हजरत अबू बकर सदीक रदी अल्लाह तआला अन्हु के जवान फर्जंद